ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की सीरीज चल रही है। इससे पहले के वीडियो में हम इंसर्ट टैब के टेबल तक के सभी ऑप्शन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के पिक्चर ऑप्शन को बारीकी से समझेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं राजेश क्लासेस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो करके सीख सकते हैं, जिसमें मैंने बारीकी से सभी ऑप्शन को डिटेल में समझाया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ से हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं टेबल तक ऑप्शन को क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में टेबल के बाद के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। जिस स्टेप में वीडियो बना रहा हूँ उसी स्टेप में आपको देखनी है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप पहले से वर्ड को यूज़ करना जानते हैं तब भी आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑप्शन को डीपली बता रहा हूँ और आपको कुछ न कुछ नया सीखने को इसमें जरूर मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट लेंगे। इसके लिए हम =RAND टाइप करेंगे और जितने पैराग्राफ हमें चाहिए ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। टेबल के बाद जो हमारे पास ऑप्शन दिया है उसका नाम है पिक्चर। पिक्चर का यूज हम कैसे करते हैं, मान के चलो हमें यहाँ पे कुछ कंटेंट बना रहे हैं और उस कंटेंट में कहीं भी हमें पिक्चर का यूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है जहाँ पर भी हमें इस पिक्चर को यूज करना है। उसके बाद पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होंगे, दिस डिवाइस, और दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन पिक्चर का है। तो दिस डिवाइस का मतलब ये है कि अगर हमारे ही कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी हुई है जिसको हमें इस डॉक्यूमेंट में यूज करना है तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर हमें ऑनलाइन कोई पिक्चर यूज करनी है तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। तो पहले मैं इस वाले ऑप्शन को यूज करके दिखाता हूँ। इस पे हमें क्लिक करना है और हम अपनी पिक्चर पे जाते हैं, यानी कि जिस फोल्डर में हमारे पास पिक्चर पड़ी हुई है। तो मान के लो हमें ये पिक्चर यूज करनी है और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पिक्चर हमारे पेज में इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने के बाद यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दिख रहे हैं। इन पॉइंट की सहायता से हम इस पिक्चर के साइज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम इस पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। अगर ये हमें किसी एंगल पे रोटेट करनी हो तो इस पॉइंट को पकड़ के हम इसको रोटेट कर पाएंगे। अगर हमें कोई दूसरी पिक्चर यूज करनी है तो दोबारा से हमें क्लिक करना है और जहाँ पर यूज करनी है वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम फिर से अपनी पिक्चर पे जाएंगे और पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब हमें एक चीज नोटिस करनी है, जैसे ही हम यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं तो मेनू बार में एक नया टैब ओपन होके आ रहा है, पिक्चर फॉर्मेट। अगर मैं यहाँ पे पेज पे क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन यहाँ से हट गया और जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन है वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया। यानी कि पिक्चर फॉर्मेट के अंदर इस पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन सभी हम यूज करेंगे। उससे पहले मैं दूसरा ऑप्शन भी बता दूं, यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करके इंटरनेट से हम कोई पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम में नेट कनेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे, या फिर हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है, किस कैटेगरी की हमें पिक्चर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम किसी कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह की हमारे पास बहुत सारी इमेज है वो आ जाएंगी। किसी भी एक इमेज पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ये पिक्चर डाउनलोड होने के बाद आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगी और इसके साइज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं और जहां पर भी हमें इसको रखना है वहां पर हम इसको मूव कर देंगे। अब हम समझ लेते हैं पिक्चर फॉर्मेट के ऑप्शन। तो जैसे मैंने पिक्चर फॉर्मेट टैब पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जो हम इस पिक्चर पे यूज करेंगे। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वो रिमूव बैकग्राउंड का है, यानी कि अगर हमारे पास कोई पिक्चर दी हुई है और उसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है तो हम पिक्चर बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ से इस पिक्चर का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गए, अगर ये चेंजिंग हमें रखनी है तो कीप चेंज कर सकते हो। मार्क कीप एरिया, यानी कि अगर हमें पिक्चर का कोई एरिया रखना है तो हम उसको यहाँ पे मार्क करेंगे। जैसे यहाँ पर ये कुछ एरिया कट गया है तो हम इसको दोबारा से सिलेक्शन में लेंगे तो यहाँ से फिर से आ जाएगा। इसके बाद ये होता है मार्क रिमूव एरिया, यानी कि पिक्चर का ऐसा एरिया जो मुझे पिक्चर में नहीं रखना तो उसको हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। जैसे ये एरिया है वो मुझे नहीं रखना है तो इस तरह से हम इसका सिलेक्शन लेंगे। और ये डिस्कार्ड ऑल चेंज का ऑप्शन दिया है, यानी कि अभी तक आपने जो चेंजिंग किए वो मुझे नहीं रखने, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। या फिर हमें जो भी चेंजिंग किए वो हमें रखने हैं तो कीप चेंज पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं करेक्शंस। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे पास जो पिक्चर है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, यानी कि उसका कलर करेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। एक तरह से ब्राइटनेस बढ़ाना या फिर शार्पनेस बढ़ानी हो तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे हमारे पास कलर का ऑप्शन दिया है, यानी कि अगर हमें पिक्चर का कोई कलर चेंज करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अलग अलग पिक्चर को कलर दे सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे पास मोर वेरिएंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ से जो कलर के प्रीसेट दिए हुए हैं उनमें से कोई कलर को डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें खुद से कोई कलर डालना है तो यहाँ पर मोर कलर का ऑप्शन दिया होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने हिसाब से कलर को बना सकते हैं। कस्टम पे क्लिक करते हैं और मुझे ये ब्लू वाला कलर इसमें डालना है। अब ब्लू को मुझे डार्क रखना है या फिर लाइट रखना है वो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। हमें ये वाला कलर डालना है तो जैसे हम ओके करेंगे ये कलर है पिक्चर में फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो आगे का ऑप्शन दिया है वो आर्टिस्टिक इफेक्ट है, यानी कि हम आर्टिस्टिक इफेक्ट देखते हैं तो ये इफेक्ट हमें इस वाली पिक्चर पे यूज़ करके देखने हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर मुझे ये ब्लैक एंड वाइट में करना है या फिर कुछ और भी इफेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम पिक्चर को कोई एक इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और दिया है आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शन। इस पर क्लिक करके हम इफेक्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है शैडो, अगर हमें इसमें कोई शैडो चाहिए तो हम यहाँ पे शैडो यूज़ करेंगे। यहाँ पर शैडो के कुछ प्रीसेट पहले से दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करके हम इस पिक्चर पे अप्लाई करके देख सकते हैं। और बाकी हमें उस शैडो का साइज क्या रखना है, ब्लर कितनी करनी है, एंगल क्या रखना है शैडो का, वो सब चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं। शैडो के अलावा अगर हमें रिफ्लेक्शन यूज़ करना है तो रिफ्लेक्शन, अगर हमें ग्लो का यूज़ करना है तो ग्लो, सॉफ्ट एज यानी कि जो इसकी बॉर्डर है वो यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगी तो वो हमें कितनी सॉफ्ट करनी है और कितनी शार्प करनी है वो सब चीज़ हम यहाँ से करके देख सकते हैं। 3D फॉर्मेट का एक ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे, तो अगर हमें इसको रोटेट करना है 3D फॉर्मेट में तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। और भी हम यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे मुझे इस पिक्चर को इस एंगल पे लेके आना है और हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ करके ये इफेक्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 3D रोटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हमें इसको 3D एंगल पे रोटेट करना है तो 3D एंगल पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इसके भी प्रीसेट बने हुए हैं तो क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम इफेक्ट को स्केलिंग वगैरह दे सकते हैं। ये हमारे पास स्केलिंग के ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह अगर हमें देनी हो तो वो चीज़ हम यहाँ पे पिक्चर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस तरह से ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है कंप्रेस पिक्चर। इस कंप्रेस पिक्चर के लिए हम एक अलग से कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट पे और पिक्चर को हम इंसर्ट करेंगे। ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली। आगे हम कंप्रेस पिक्चर यूज कर रहे हैं। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है पिक्चर को लो क्वालिटी में चेंज करना। अगर हमारी पिक्चर कोई हाई क्वालिटी में दी हुई है और उसको लो क्वालिटी में करना है तो हम इसको कंप्रेस कर देंगे। तो अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये पिक्चर की जो हमारी क्वालिटी है वो एकदम हाई क्वालिटी है, यानी कि अच्छे से हमें पिक्चर दिखाई दे रही है। उसके बाद हम इस कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और इसमें अलग अलग हमारे पास क्वालिटी दी होंगी। जैसे यहाँ पे प्रिंट के लिए 220 ppi, वेब के लिए 150 ppi और ईमेल के लिए 96 ppi। यहाँ पर ppi का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, यानी कि हमारी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो ppi में मापी जाती है, यानी पिक्सल पर इंचेज में। तो हम यहाँ पे सबसे लो रखते हैं, यानी कि 96 ppi। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, यानी कि इसी पिक्चर के लिए हम ये इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हमें ठीक रखना है। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है, डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, यानी कि कोई एरिया हमने उसका क्रॉप कर रखा है तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। हम ओके पे क्लिक करते हैं और अब ये जो हमारी क्वालिटी है वो पहले से बेकार हो चुकी है, यानी कि जो पिक्चर की क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है। तो इस तरह से हम पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है चेंज पिक्चर का। अगर ये पिक्चर हमें सही नहीं लग रही है और इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर हमें लगानी है, तो फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करेंगे और हम पिक्चर को यहाँ से चेंज कर देंगे। इसके बाद अगर हमें ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करना है तो फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स का ऑप्शन दिया होगा, हम यहाँ पे ऑनलाइन भी उसको रिप्लेस करा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कोई दूसरी पिक्चर रखनी है, जैसे हम इस वाली पिक्चर को रखते हैं, ये एप्पल की इमेज है, तो इस तरह से ये पिक्चर है रिप्लेस हो जाएगी। और क्या हमें साइज रखना है इसका, वो हम छोटा बड़ा ऐसे कर लेंगे। चेंज पिक्चर के बाद हमारे पास एक रीसेट पिक्चर का ऑप्शन दिया है। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है, जैसे हमने इस पिक्चर पे कुछ इफेक्ट अप्लाई कर दिए, मैंने ये थोड़ा डार्क कर दिया और कलर करेक्शन है वो भी मैं इस पर चेंज कर देता हूँ और कुछ इफेक्ट भी डाल देता हूँ मैं इस पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर को रीसेट करना है, यानी कि ओरिजिनल पिक्चर हमें लेके आनी है। जब हमने इंसर्ट करते समय इस पिक्चर को देखा था वैसे ही पिक्चर को करना है, तो हम रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देंगे, ये पहले जैसी इमेज हो जाएगी। आगे ऑप्शन में बढ़ते हैं, पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन दिया होगा, यानी कि पिक्चर को हम यहाँ से एक स्टाइल या कहें तो एक फ्रेम वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये अभी हमारे पास सिंपल पिक्चर दिख रही है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रेम दिए होंगे जहाँ से हम इस पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखने में तो जो पिक्चर है हमारी वो थोड़ी इफेक्टिव लगेगी। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, यानी कि मोर, तो हमें सभी फ्रेम यहाँ पे देखने लगेंगे। तो जो भी फ्रेम मुझे इस पे अप्लाई करना है उस फ्रेम पे हम क्लिक कर देंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई एक फ्रेम लगा देते हैं इसमें। ये फ्रेम मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, इसमें हमें थोड़ी शैडो दिखाई दे रही है। बाकी आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पिक्चर बॉर्डर का है, यानी कि पिक्चर को मुझे कोई बॉर्डर देना है तो हम पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और प्रीसेट कलर दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ से हम कुछ कलर ले सकते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कलर दिए होते हैं, तो मान के चलो मैंने इसमें रेड यूज कर लिया, ये रेड कलर का इस पर एक बॉर्डर आ गया। आगे हमारे पास नो आउटलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर बॉर्डर लगाने के बाद मुझे रिमूव करना है या फिर ऐसी कोई पिक्चर जिसपे ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है तो वहाँ से हम उस पिक्चर से उस बॉर्डर को हटा सकते हैं। यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर का ऑप्शन दिया हुआ, यानी कि अगर हमें कोई कलर अपने हिसाब से बना के बॉर्डर में डालना है तो वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रीन कलर इसमें डाल दिया तो ये ग्रीन कलर इसमें एक्टिवेट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये वेट का ऑप्शन है, यानी कि जो पिक्चर का बॉर्डर है उसका साइज हमें क्या करना है, तो हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये साइज लिखा हुआ है कितने पॉइंट में साइज रखना है, तो मैं यहाँ पे साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। इसके बाद बॉर्डर को कुछ स्टाइल देनी है, जैसे हमें डैश वाली स्टाइल देनी है और डैश के बाद डॉट के भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें अलग अलग फॉर्मेट का बॉर्डर दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करके कोई भी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इफेक्ट है पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर बॉर्डर के बाद हम आगे वाले ऑप्शन में बढ़ते हैं, यानी पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए हम पिक्चर को थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि ये हमें इफेक्ट सही से दिखें। पिक्चर इफेक्ट में हम क्लिक करते हैं, ये प्रीसेट कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं। अगर हमें कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो हम उस इफेक्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। अभी हमें इसका ओवरव्यू दिखा रहा है, यानी कि अपना माउस किसी इफेक्ट पे लेके जाते हैं तो वो डायरेक्टली उस पर अप्लाई हो जाता है, यानी कि वो दिखाता है कि किस तरह से ये चीज़ इस पर अप्लाई होगी। अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ इस पर अप्लाई हो जाएगी। बाकी अगर हमें इसको शैडो में लगाना है, यानी कि पिक्चर को कोई शैडो देना है, तो वो हम यहाँ से
शैडो दे सकते हैं। तो हमारे पास कुछ शैडो दिए हुए हैं, इसमें आउटर और इनर यानी कि पिक्चर के ये अंदर काम करेगा, और पर्सपेक्टिव ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे, यानी कि इस तरह से पिक्चर के नीचे शैडो आएगी। शैडो के बाद अगर हमें कुछ रिफ्लेक्शन यूज करना है तो ये रिफ्लेक्शन का ऑप्शन दिया होगा। यहाँ से हम पिक्चर को एक रिफ्लेक्शन वाली फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, ये इस तरह से हमें दिखेगी। अगर हमें पिक्चर पे कोई ग्लो डालना है तो हम यहाँ से ग्लो इफेक्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि बॉर्डर के बाहर एक कलर डाला होगा, ये ग्लो कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग दिया होगा, और अगर हमें कोई अपने हिसाब से ग्लो कलर डालना है तो कलर भी हम यहाँ से ग्लो का डिसाइड कर सकते हैं कि ग्लो का कलर मुझे क्या रखना है। बाकी मैंने बताया है कि मोर कलर में जाके हम अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सॉफ्ट एज का ऑप्शन दिया होगा, यानी कि जो हमें पिक्चर की बॉर्डर दिख रही है उसको हम सॉफ्ट कर देंगे। तो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी होगी, अलग अलग पॉइंट में हम यहाँ से उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। बेवल इफेक्ट पे आते हैं, ये इस तरह के इफेक्ट दिए होंगे, इनको हम बेवल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी एक फ्रेम की तरह काम कर रहा है। इसके बाद 3D रोटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर हमें पिक्चर को किसी 3D एंगल पे रोटेट करना है तो वो सभी एंगल दिए हुए हैं पहले से ही, जिस एंगल पे हमें इसको रोटेट करना है उस एंगल पे क्लिक कर देंगे और ये रोटेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर लेआउट है, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। आगे हमारे पास अल्ट टेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इस पिक्चर से संबंधित जो भी डिस्क्रिप्शन इसमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं। इस पर हम डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे, जैसे दिस इज एप्पल। इसके बाद तो जैसे हमने इस जनरेट डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें उस पिक्चर की डिटेल बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ए रेड एप्पल विद ए स्टेम। तो यहाँ पर ये पिक्चर के बारे में हमें एक जानकारी शेयर करेगा, यानी कि जो हमने पिक्चर सिलेक्ट कर रखी है उसके बारे में ये डिटेल हमें बताएगा। आगे हम ऑप्शन पे बढ़ते हैं, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अगर हमारे पास आगे का हमारे पास पोजीशन ऑप्शन है, यानी कि अगर हमें पिक्चर को कोई पोजीशन देनी हो या फिर पेज में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें इस पिक्चर को रखना हो तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो मान के चलो मुझे इसको सेंटर में टॉप में रखना है, या फिर बॉटम में, या फिर बॉटम सेंटर में रखना है, या फिर लेफ्ट राइट सेंटर मिडिल, जो भी पोजीशन देनी है उस पोजीशन पे हम क्लिक कर देंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगी पिक्चर। जैसे मैंने इसको मिडिल सेंटर में रखा है तो क्लिक करेंगे और पेज के एकदम ये मिडिल सेंटर में आ गई। इसको हम जूम आउट करके देख लेते हैं एक बार फिर। तो जैसे मैं पोजीशन पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और ये पोजीशन के हिसाब से ऑटोमेटिक मूव हो जाएगी और सेट हो जाएगी। तो हमें जिस पोजीशन में रखनी है क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। आगे हमारे पास रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिया होगा। रैप में अलग अलग ऑप्शन है, तो हम एक एक करके सभी ऑप्शन को जान लेते हैं। पहला हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इस पिक्चर को मूव करूंगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको दोबारा से। अगर मैं इस पिक्चर को मूव कर रहा हूँ तो ये एक एक लाइन बाई लाइन मूव होगी। तो मैंने जैसे क्लिक किया, ये लाइन बाई लाइन पिक्चर हमारी मूव होगी। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो स्क्वायर का है। स्क्वायर का मतलब होता है कि पिक्चर का कोई भी शेप हो लेकिन स्क्वायर शेप में वो कंटेंट के अंदर फिट हो जाएगी। तो देखो इस तरह से ये स्क्वायर में फिट हो गई। या फिर ऊपर वाली हम पिक्चर को यूज करेंगे, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो स्क्वायर पे हम क्लिक करेंगे तो कंटेंट के अंदर ये स्क्वायर शेप में फिट हो गई। इसके बाद हमारे पास एक टाइट का ऑप्शन दिया होगा। टाइट का मतलब होगा जैसी पिक्चर की शेप होगी उसी के हिसाब से पिक्चर कंटेंट के अंदर फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पक्षी की जो भी शेप है उसी के हिसाब से ये कंटेंट यहाँ पे फिट हो गया। आगे हमारे पास थ्रू का ऑप्शन दिया हुआ है। थ्रू और टाइट दोनों सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। इसके बाद हमारे पास एक टॉप एंड बॉटम का ऑप्शन दिया होगा। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, यानी कि जो हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ पेज में वो पिक्चर के टॉप और बॉटम में होगा, यानी कि लेफ्ट और राइट में कोई कंटेंट नहीं आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से मूव भी करता हूँ तो देखो उसी के हिसाब से कंटेंट मूव हो रहा है और एडजस्ट हो रहा है, लेफ्ट और राइट में कोई कंटेंट नहीं होगा। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया होगा बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि ये जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब हम इस पिक्चर को मूव कर रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट है
वो इसके फ्रंट पे है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इस तरह से। तो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चली गई है, और अगर हमें इसको फिर से टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है तो आगे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस तरह से हम इसको टेक्स्ट के ऊपर लेके आ सकते हैं। इसमें हम आगे ऑप्शन देख रहे हैं एडिट रैप पॉइंट, यानी कि इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो गए। पॉइंट जनरेट होने के बाद हमें इस पॉइंट के हिसाब से टेक्स्ट को रैप करना है, यानी कि ये मुझे टेक्स्ट यहाँ तक नहीं चाहिए तो मैं इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे मूव करूँगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे थोड़ा यहाँ तक इस टेक्स्ट को चाहिए तो मैं इस पॉइंट को पकड़ के इस तरह से मूव कर दूंगा तो ये सेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम कोई नया पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने इस पर एक बार क्लिक किया, इस पर क्लिक करके इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पर एक नया पॉइंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से इन पॉइंट की सहायता से हम इसको एक नई शेप में कंटेंट के अंदर फिट करा सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है मोर लेआउट ऑप्शन, तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास वही ऑप्शन दिए हुए हैं जो हमने आगे यूज़ किए थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही ऑप्शन दिए हुए हैं जो अभी हमने यूज़ किए हैं, यानी कि टाइट करना हो, स्क्वायर करना हो, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, इस तरह से हम यहाँ पे उसको टेक्स्ट के अंदर रैप करा सकते हैं। तो हम आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड, और इसके अंदर हम जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर और भी हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये ऑप्शन हम समझेंगे। तो इसके लिए हम कुछ और पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और कुछ नई पिक्चर को यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। तो ये पिक्चर मैंने इंसर्ट की और मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दे रहा हूँ ताकि हम इसको इजीली कहीं पर भी मूव करा सकें। तो एक पिक्चर हमारे पास ये रही और इसको भी मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ, ये भी फ्रंट पे आ जाएगी। और इसके अलावा हम एक पिक्चर और लेते हैं ताकि आपको ये ऑप्शन है वो सही समझ में आए। तो इसको भी हम इंसर्ट कराते हैं और साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस तरह से एक के बाद एक हमारे पास पिक्चर सेट है और एक के ऊपर एक पिक्चर रखी हुई है। ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो ये जो पिक्चर है वो एक स्टेप, यानी कि एक स्टेप ऊपर आ जाएगी। अभी सबसे पीछे पिक्चर दी थी और ये एक स्टेप ऊपर आ गई। अगर हम फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये एक स्टेप और ऊपर आ जाएगी, यानी कि एक एक स्टेप ये ऊपर आती जाएगी। आगे हमारे पास इसमें ऑप्शन दिया होगा ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास ये पिक्चर है सबसे लास्ट में दी हुई है और इसको एक ही बार में बस सभी पिक्चर को मुझे ऊपर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट क्लिक कर देंगे, ये एक ही बार में पिक्चर सभी पिक्चर के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें आगे हमारे पास ऑप्शन दिया होगा ब्रिंग इनटू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर कोई पिक्चर, जैसे कोई पिक्चर टेक्स्ट के पीछे दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे रैप पे क्लिक किया, बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है। तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी, यानी कि सभी पिक्चर के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है सेंड बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड एक एक स्टेप बैक जाना। तो मैं बैकवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो एक स्टेप बैक चली जाएगी, यानी कि ये जो एप्पल की इमेज है इसके बैक चली गई। अगर हम यहाँ पे सेंड टू बैक करते तो एक ही बार में सभी पिक्चर के पीछे चली जाती। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अगर मुझे इसको टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है तो बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक करके हम इसको टेक्स्ट के पीछे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों ऑप्शन का यूज करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का हम यूज करते हैं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर बनी हो पेज में तो यहाँ से हम उसका सिलेक्शन ले सकते हैं और उस पिक्चर या ऑब्जेक्ट को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है ना पिक्चर 4, पिक्चर 4 कौन सी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और पिक्चर 6 कौन सी है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर वो हमें हाइड करनी है तो यहाँ पे हम उसको हाइड कर सकते हैं। तो हाइड पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगी, और अगर हमें उसको शो करना है तो दोबारा से उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है तो पिक्चर शो हो जाएगी। तो दोबारा से हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और पिक्चर फॉर्मेट पे आते हैं। आगे हमारे पास अलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं। पिक्चर को कोई अलाइन दे सकते हैं, अलाइन यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर, या फिर हम टॉप बॉटम दे सकते हैं जैसा कि हमने पोजीशन में यूज़ किया था। तो मुझे इस पिक्चर को सेंटर में लेके आना है तो अलाइन सेंटर कर देंगे।
तो पिक्चर हमारी सेंटर में आ जाएगी, ऑलरेडी सेंटर में दी हुई है। और मुझे इसको राइट में लेके आना है या फिर लेफ्ट में लेके आना है, तो हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर हमारी लेफ्ट में चली जाएगी। इसी तरह से हम बाकी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, बॉटम में, मिडल में, जो भी लेके आना है वो हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। आगे हमारे पास ये ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है। ये ग्रुप का ऑप्शन हम दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप कराने के लिए करते हैं। ग्रुप हम कैसे यूज़ करते हैं, ये ऑप्शन पिक्चर पे काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लेने हैं, यानी कुछ शेप्स वगैरह लेनी है। तो हम एक शेप को यहाँ पे क्रिएट करते हैं और दूसरी शेप को ऐसे क्रिएट करते हैं। अब इन दोनों शेप को हमें इस तरह से ग्रुप करना है, आपस में ज्वाइंट करना है। तो मैंने इस दोनों शेप को यहाँ पे रखा और सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन बताया होगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, तो इस पर हम क्लिक करके इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट पे आते हैं। यहाँ पर ग्रुप पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, यानी कि अगर मैं किसी एक शेप को पकड़ के मूव करता हूँ तो दोनों शेप आपस में मूव होती हैं। तो इस तरह से आपस में ये ज्वाइंट हो गए, इसी को हम ग्रुप बोलते हैं। और फिर से अगर हमें इनको अलग अलग करना है तो अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अलग अलग हम इनको मूव कर सकते हैं। तो वैसे ये जो ऑप्शन है ग्रुप वाला वो केवल ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, इसका यूज हम पिक्चर पे नहीं कर सकते। तो पिक्चर का आगे का जो ऑप्शन दिया हुआ रोटेट, रोटेट का मतलब घुमाना। अगर मुझे कोई इमेज को घुमाना है, जैसे हमारे पास ये इमेज दी हुई है तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये रोटेट हमें राइट में 90 एंगल पे करना हो या लेफ्ट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। इसके बाद मोर रोटेशन का ऑप्शन दिया होगा, अगर मुझे किसी डिग्री पे इसको रोटेट करना है तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशन में जाके कोई डिग्री एंगल यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे मुझे इसको 40 डिग्री पे रोटेट करना है तो मैंने 40 लिखा और ओके पे क्लिक करेंगे तो 40 डिग्री पे ये रोटेट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया है क्रॉप। क्रॉप यानी कि पिक्चर को काटना। तो जैसे हमारे पास ये पिक्चर दी हुई है, इसको हम फिर से सीधा करते हैं। अब ये पिक्चर मुझे काटनी है, यानी कि इसको एक तरह से क्रॉप करना है, तो हम क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लैक पॉइंट जनरेट हो गए। अब इन पॉइंट को पकड़ के हम पिक्चर को क्रॉप करेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ तक पिक्चर रखनी थी, क्लिक करने के बाद हम कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर है वो क्रॉप हो जाती है। इसके बाद हमारे पास साइज का ऑप्शन दिया होगा, यानी कि अगर मैं पिक्चर की हाइट को इंक्रीज करना है तो हम हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर हमें उसकी हाइट को कम करना है तो कम का ऑप्शन दिया होगा, यानी कि नीचे वाले ऑप्शन से हम इसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो साइज वाला ऑप्शन है वो हाइट और विड्थ में दोनों एक साथ काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हाइट को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं तो हाइट और विड्थ उसकी एक साथ कम ज़्यादा होती है। अगर हम ये ऑप्शन किसी ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पे हाइट में हाइट बढ़ेगी इस तरह से, और यहाँ से हम कम करेंगे, और विड्थ में विड्थ बढ़ेगी। विड्थ यानी कि चौड़ाई यहाँ से हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पिक्चर के सभी ऑप्शन को कवर कर लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी ऑप्शन हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।